सियोंगुक की माँ सदमे में आ जाती है। वो स्क्रीन की तरफ अविश्वास से देखती है। ये ये नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाती है। रुको, मेरा सियोंगुक बहुत अच्छा कर रहा था। पास में खड़ा असिस्टेंट डायरेक्टर ताने भरे लहजे में कहता है, सिर्फ क्यूट दिखने से कोई अच्छा चाइल्ड एक्टर नहीं बन जाता। सियोंगुक की माँ इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसी वक्त एक ग्रेसफुल औरत, लीजे की माँ, आगे बढ़ती है। एक हल्की लेकिन ठंडी मुस्कान के साथ वो ताने मारते हुए कहती है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जीत सकते थे? गुस्से में स्योंगुक की माँ कुछ कहने ही वाली होती है कि वो औरत झुककर धीरे से फुसफुसाती है, तुम्हारे जैसे लोअर क्लास बच्चों के लिए सेकंड प्लेस भी बहुत ज्यादा है। फिर भी तुमने मेहनत तो की है ना? फिर वो मुस्कुराते हुए मुड़कर चली जाती है। सियोंगुक की माँ मुट्ठियां भींच लेती हैं। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलकता है। वो अविश्वास से बड़बड़ाती है, कोई माँ अपने ही बच्चे के सामने ऐसा कैसे कह सकती है? सियोंगुक अपनी माँ को देखता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन शांत रहता है। अंदर ही अंदर वो सोचता है, शांत रहो माँ, यही मैंने एक्सपेक्ट किया था। अगर मैं सही हूं तो उनका अगला कदम जल्दी ही आएगा। अचानक डायरेक्टर तेजी से सियोंगुक की माँ के पास आता है और उन्हें रोकता है। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? वो आग्रह करता है। फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि वही औरत पहले से अपने बेटे को विनर बनाने की प्लानिंग कर रही थी। सियोंगुक सोचता है, जिस पल मैंने ये सुना मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। मैं पहले भी ऐसे लोगों से निपट चुका हूं जो पैसे के दम पर जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जीतना नामुमकिन है, और एक हारी हुई बाजी लड़ना समय की बर्बादी है। अब सियोंगुक की आंखों में दृढ़ निश्चय झलकता है। एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरती है। एक सच्चा बिजनेसमैन हमेशा आगे की सोचता है। कनेक्शन बनाना सबसे जरूरी होता है। डायरेक्टर चिंतित दिखता है, लेकिन फिर सियोंगुक की माँ की तरफ मुड़कर कहता है, कृपया बस मेरी बात सुन लीजिए। सियोंगुक की माँ चौंक कर उसे देखती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो क्या सुन रही है। डायरेक्टर हिचकिचाता है, लेकिन फिर आखिरकार कबूल करता है। ऐसा लगता है कि सिलेक्शन शुरू से ही हाई ऑफिशियल्स द्वारा फिक्स किया गया था। मुझे माफ कर दीजिए। और सियोंगुक, मुझे अफसोस है कि तुम्हें यह सब देखना पड़ा। सियोंगुक मन ही मन खुश होता है। हाँ, अब असली खेल शुरू होगा। डायरेक्टर सीधे सियोंगुक की माँ को एक ऑफर देता है। क्या आप अगले हफ्ते सियोंगुक को एक कमर्शियल शूट के लिए ला सकती हैं? सियोंगुक की आंखें चमक उठती हैं। यही तो मेरा असली मकसद था, वो सोचता है। पहले डायरेक्टर से कनेक्शन बनाओ, उसके जरिए मुझे चाइल्ड एक्टर रोल्स मिलेंगे, और फिर मैं एक चाइल्ड स्टार बन जाऊंगा, और पैसा पैसा बारिश की तरह बरसेगा। उसके चेहरे पर एक छोटी संतुष्ट मुस्कान उभरती है। उस पैसे से मैं अपने घर और परिवार को पूरी तरह सपोर्ट करूंगा। लेकिन उसकी माँ अब भी कंफ्यूज है। वो पूछती है, हमें कमर्शियल शूट पर क्यों जाना चाहिए? डायरेक्टर समझाता है, हम हमेशा बैकअप बेबी मॉडल्स रखते हैं, ताकि अगर विनर बीमार हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास ऑप्शन हो। सच कहूं तो हमें विनर को लेकर थोड़ा कंसर्न है। फिर वो आदरपूर्वक अनुरोध करता है, कृपया बस इस बार हमारी मदद कर दीजिए। स्योंगुक की माँ हिचकिचाती है। मुझे यकीन नहीं, क्या ये स्योंगुक के लिए सही होगा? लेकिन स्योंगुक बहुत एक्साइटेड है। बिल्कुल, ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। वो उछलकर बोलता है, हाँ माँ, हम ज़रूर चलेंगे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरती है। डायरेक्टर उसकी एक्सप्रेशन देखकर चौंक जाता है। ये बच्चा, इससे सब कुछ समझ आ रहा है। अगर सभी चाइल्ड एक्टर्स ऐसे होते तो मेरा काम कितना आसान होता, वो बड़बड़ाता है। डायरेक्टर फिर पूछता है, क्या मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकता हूँ? वह अपना विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाता है। सोंगगुक की माँ, जो अब भी असमंजस में है, आखिरकार अपना नंबर दे देती है। दृश्य परिवर्तन, शूटिंग लोकेशन। अब सीन एक खूबसूरत जंगल के बीच शूटिंग लोकेशन पर शिफ्ट होता है। सोंगगुक की माँ वहां पहुंचती हैं और चारों तरफ देखकर हैरान रह जाती है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि इस जंगल के बीच ऐसा खूबसूरत सेटअप हो सकता है, वह कहती है। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर उनके पास आता है। सोंगगुक उसे देखते ही अंदर गुस्से से भर जाता है। ये करप्ट असिस्टेंट डायरेक्टर
वह सोचता है। असिस्टेंट डायरेक्टर सोनग्रो की पैनी नज़रों को महसूस करता है और सोचता है, ये बच्चा मुझे इतनी गुस्से भरी नज़रों से क्यों देख रहा है। फिर वह उसकी माँ की तरफ मुड़ता है और कहता है, आप बैकअप मॉडल के तौर पर आए हैं, है ना? मैंने डायरेक्टर से सुना था। आइए, हमने आपके लिए एक वेटिंग रूम तैयार किया है। सॉन्ग गुक हैरान हो जाता है जब वह असिस्टेंट डायरेक्टर के पीछे पीछे चलता है। वह अंदर ही अंदर सोचता है, रुको ज़रा, थर्ड जनरेशन वॉशिंग मशीन, सन टर्बो वॉशर, इसकी रेवोल्यूशनरी ड्रम टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनी के स्टॉक्स आसमान छू गए थे और दादाजी बहुत खुश थे। क्या ये वही एड शूट है? नहीं, रुको। तभी एक औरत गुस्से में उनकी तरफ तेजी से बढ़ती है। वह चिल्लाती है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने ऑडिशन फेल कर दिया था, ये अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के सोनगुक की माँ मजबूती से जवाब देती है, डायरेक्टर ने हमें बैकअप मॉडल के तौर पर बुलाया है। सोनगुक अपनी माँ को देखता है और सोचता है, वाह माँ, आप तो कमाल हैं, कमाल। लेकिन वह औरत और ज्यादा भड़क जाती है। वह चिल्लाती है, बैकअप मॉडल? सीरियसली? असिस्टेंट डायरेक्टर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है, वो बस इसीलिए कि अगर जे की तबीयत खराब हो जाए या कोई और इमरजेंसी हो तो। वह औरत ताना मारते हुए हंसती है, हमारे जे को किसी बैकअप की जरूरत नहीं है। इस एड में ऐसा क्या मुश्किल है, वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। सोंगुक जे की तरफ देखता है और सोचता है, लेकिन वो परफेक्ट कंडीशन में तो नहीं लग रहा। औरत फिर चिल्लाती है, वैसे भी तुम लोग बेकार हो, यहां से चले जाओ। लेकिन तभी एक नर्म लेकिन मजबूत आवाज उसे बीच में रोक देती है। एक फीमेल लीड एक्ट्रेस आगे बढ़ती है। वो पूछती है, यहां क्या हो रहा है? कैमरा उसके खूबसूरत और एलिगेंट चेहरे पर झूम करता है। वो सॉन्ग से थोड़ी बड़ी लग रही है। स्क्रीन पर उसका नाम आता है, शिनमी। हल्की मुस्कान के साथ वो पूछती है, क्या ये वे बच्चे हैं जिनके साथ मैं आज शूट करने वाली हूँ? असिस्टेंट डायरेक्टर तुरंत जवाब देता है, हाँ हाँ, ये लड़का बैकअप मॉडल है और जे ऑडिशन विनर है। शिनमी घुटनों के बल बैठती है और जे की तरफ प्यार से हाथ बढ़ाती है। हाय, मैं तुम्हारी नूना हूं और आज हम साथ में शूट करने वाले हैं, चलो मजे करें। लेकिन जे उसका हाथ झटक कर दूसरी तरफ देखता है, उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वह थोड़ी असहज हो जाती है और बुदबुदाती है, ओह, लगता है इससे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। फिर वह सॉन्गबुक की तरफ देखती है और मुस्कुराती है, और तुम छोटे वाले, क्या तुम अपनी नूना को हेलो बोलोगे? सॉन्गबुक हल्की मुस्कान देता है और सोचता है, एक और नया कनेक्शन, लीड एक्ट्रेस से इंटरेक्शन, ये तो बेस्ट मौका है। शिनमी उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरती है और हंसती है, वाह, मैंने पहले कभी इतना फ्रेंडली बच्चा नहीं देखा। सॉन्गबुक की माँ गर्व से मुस्कुराती है, हमारा सॉन्गबुक बहुत स्वीट और मिलनसार है। शिनमी हंसते हुए कहती है, मुझे तो ये बच्चा ज्यादा क्यूट लग रहा है, क्या मैं किसके साथ शूट कर सकती हूँ? वह औरत गुस्से से तिलमिला जाती है। वह तुरंत शिनमी की कलाई पकड़ लेती है और चिल्लाती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? दखल देना बंद करो। सॉन्गबुक और उसकी माँ चुपचाप खड़े रहते हैं, इस तमाशे का मजा लेते हुए। सॉन्गबुक अंदर ही अंदर सोचता है, ये तो मजेदार हो रहा है। लेकिन शिनमी पीछे हटने वाली नहीं थी। वह पलटकर जवाब देती है, माफ करना, लेकिन तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए? तभी एक गहरी लेकिन शांत आवाज माहौल को काटते हुए आती है। एक आदमी अपना हाथ उस औरत के कंधे पर रखता है। मुझे यहां कोई जोर जोर से चिल्लाते हुए सुनाई दिया, वह कहता है, यहां क्या चल रहा है? वह औरत एक पल के लिए रुकती है, फिर गुस्से में घूमती है। तुम कौन होते हो? वह झुंझलाकर पूछती है। लेकिन शिनमी जब उस आदमी को देखती है तो हल्की मुस्कान देती है। वाइस चेयरमैन, वो चौंक कर कहती है, आप यहां कैसे? शांत स्वर में वह आदमी जवाब देता है, हमारे नए प्रोडक्ट के कमर्शियल शूट को मिस कैसे कर सकता था? सोनगुक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी, ये मेरे पिछले जन्म के पिता हैं। और इसी चौंकाने वाले खुलासे के साथ सीन खत्म हो जाता है। तो आगे क्या होगा? क्या सोनगुक अपने पिता के करीब आ पाएगा? क्या ये अनपेक्षित मुलाकात उसकी किस्मत बदल देगी? और सबसे बड़ी बात,
क्या वह इस सिचुएशन को अपने फेवर में बदल पाएगा? पता चलेगा अगले पार्ट में। रिच बॉय रीबॉर्न एज अ पुअर चाइल्ड, आई विल रेज दिस फैमिली टू ग्रेटनेस। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए, और अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।